वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस को इसके पहले वाले स्लाइड में किया गया है। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह होता है ये कहां से स्टार्ट होता है ये जानिए। 1857 का जो विद्रोह है तो ये झारखंड में जो है 12 जून 1857 को रोहिणी, कहां पर है, देवघर में है, देवघर से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां पर कौन है, मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड प्लस नॉर्मन लेस्ली प्लस डॉक्टर ग्रांट है, डॉक्टर ग्रांट है। ठीक है, ये तीनों मिलकर जो है चाय पी रहे थे। क्या पी रहे थे, चाय पी रहे थे। तभी जो है विद्रोहियों ने इन पर हमला करते हैं और ये जो नॉर्मन लेस्ली है इनकी हत्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। डर से जो है सभी कोई भागकर कहां चला जाता है, कोलकाता चला जाता है। और जिन सैनिकों ने हमला किया था ये दानापुर में जो सैनिक थे उनसे प्रेरित होकर जो है हमला किए थे इनके ऊपर। ठीक है, ये थे 32वीं रेजिमेंट, 32वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। और इनके जो बॉस थे, मतलब जो इनको हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो कौन थे, मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इन पर अटैक किया गया था। इसमें जो है नॉर्मन लेस्ली की हत्या हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन कि रामगढ़ बटालियन, रामगढ़ बटालियन का जो हेडक्वार्टर था ये कहाँ था, याद रखना है रांची में था। उस समय जो रामगढ़ बटालियन का हेडक्वार्टर था ये कहाँ था, रांची में था। तो रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया, तो ये जो है दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा जो है जो विद्रोह किया गया था उसी से क्या हो जाता है, प्रेरित होकर जो है रामगढ़ बटालियन भी विद्रोह कर देता है। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय हजारीबाग, तो हजारीबाग में ये विद्रोह, रामगढ़ जो आता था ये हजारीबाग क्षेत्र में आता था। तो हजारीबाग में सैनिक विद्रोह के पश्चात मेजर सिम्पसन, ठीक है, ये मेजर सिम्पसन जो है ये हजारीबाग के उपायुक्त थे, सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कहाँ भाग जाते हैं, तो ये कहाँ भाग जाते हैं, कोलकाता भाग जाते हैं। तो जब हजारीबाग का विद्रोह हुआ था 1857 में, ठीक है, हजारीबाग का विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह। तो इस समय जो उपायुक्त होता है हजारीबाग का ये कौन होता है, सिम्पसन होता है, सिम्पसन। ठीक है, सिम्पसन होता है। और ये सभी जो है भागकर कहाँ चले जाते हैं, कोलकाता चले जाते हैं। तो हजारीबाग का माहौल जो है ये काफी खराब हो जाता है। उसके बाद जो है रामगढ़ चूंकि हजारीबाग क्षेत्र में ही आता है, तो रामगढ़ के एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो है किसको, रामगढ़ के राजा, उनका नाम क्या है, रामगढ़ के जो राजा हैं उनका नाम क्या होता है, शंभू नारायण सिंह, शंभू नारायण सिंह। तो
इस घटना की जानकारी जो है, जो हजारीबाग का विद्रोह हुआ था, हजारीबाग 1857 का जो विद्रोह हुआ था सैनिकों द्वारा किया गया था, इसकी जानकारी जो है तार के माध्यम से किसको देता है? लॉर्ड कैनिंग को देता है, लॉर्ड कैनिंग को देता है। तो ये भी पूछा सकता है किसको देता है, तो लॉर्ड कैनिंग को जो है इसकी जानकारी दिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को जो इसकी जानकारी दिया जाता है। तो किसने देता है? तो क्वेश्चन क्या है, रामगढ़ किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? तो किसने भेजी थी? शंभू नारायण सिंह ने। ये रामगढ़ के राजा थे। और अगर पूछा जाएगा किसको भेजा जाता है, तो ये लॉर्ड कैनिंग को भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था? लॉर्ड कैनिंग को भेजा था। हजारीबाग में विद्रोह के समय विद्रोहियों ने जेल से किसे छुड़ा लिया और किसके नेतृत्व में कैदी रांची की ओर चल दिए? देखिए, चूंकि जो हजारीबाग सैनिक थे उसमें क्या थे कि कोई उनका लीडर नहीं था। ठीक है, इसलिए जो सुरेंद्र शाही होते हैं उनको ये छुड़ा लेते हैं और इसी के नेतृत्व में रांची की ओर चल देते हैं। कहां से? हजारीबाग से कहां? रांची की ओर जाते हैं। और बीच में जो है क्या, चूटू पुलू घाटी भी आता है, याद रखना है, चूटू पालू घाटी भी आता है बीच में। ठीक है, तो हजारीबाग से रांची चल जाते हैं किसके नेतृत्व में? सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में। रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु किसके नेतृत्व में सैनिकों ने एक दल जो है रामगढ़ भेजा था? तो उस समय जो रांची का कमिश्नर कौन होता है? डाल्टन होता है। और कौन होता है? डाल्टन होता है। ठीक है, रांची का कमिश्नर कौन होता है? डाल्टन होता है। और डाल्टन ने विद्रोह को दबाने हेतु किसके नेतृत्व में सैनिकों को जो है रामगढ़ भेजा था? देखिए, चूंकि हजारीबाग क्षेत्र में रामगढ़ पड़ता है। ठीक है, तो रामगढ़ से तो यहाँ 1857 का विद्रोह चलता है। ठीक है, और यहाँ के सभी अफसर जो है कहाँ भाग जाते हैं? कोलकाता भाग जाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि माहौल बहुत खराब है, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है रांची का कमिश्नर डाल्टन जो है किसको भेजता है? ये लेफ्टिनेंट ग्राहम को भेजता है। किसको भेजता है? लेफ्टिनेंट ग्राहम को जो है यहाँ पर भेजा जाता है। रामगढ़ में जो है किसको? ग्राहम को भेजा जाता है। ग्राहम को भेजा जाता है। ठीक है, किसको भेजा जाता है? ग्राहम को भेजा जाता है। लेफ्टिनेंट ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ के किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर देता है? तो देखिए, ग्राहम जो है ये कहां पहुंचता है? रामगढ़ पहुंचता है। बट और विद्रोह को दबाने की कोशिश करता है। बट इसका जो आमना सामना होता है ये किससे होता है? ये माधव सिंह से होता है। माधव सिंह, माधव सिंह से आमना सामना होता है। और ये जो है इसके अगेंस्ट में विद्रोह कर देता है। ये क्या करता है? विद्रोह करता है। किसके अगेंस्ट में? ग्राहम के अगेंस्ट में। ठीक है, ग्राहम के अगेंस्ट में जो है क्या करता है? विद्रोह कर देता है। चूंकि जयमंगल पांडे हो गया, नादिर अली हो गया, तीनों था यहाँ पर। ठीक है, तीनों ने मिलकर जो है विद्रोह कर देता है। लेकिन मेन जो ये है जमादार जो रहता है ये कौन रहता है? माधव सिंह रहता है। ठीक है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, और देखिए इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। स्वतंत्रता 1857 का विद्रोह कहिए। ठीक है, या फिर इसको सिपाही विद्रोह कहिए कि सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया था। सिपाही विद्रोह भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें भाग किसने लिया? देखिए, विश्वनाथ, आप इसका नाम तो नहीं सुने होंगे, शाहिद लाल का।
लेकिन विश्वनाथ सहदेव और शेख भिखारी का नाम तो सुने हैं। ठीक है, जब दोनों है तो दोनों है तो कोई एक ऑप्शन तो लगेगा नहीं। विश्वनाथ शाही भी इसमें शामिल थे और शेख भिखारी भी जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी भी शामिल थे। और ये जो इसलिए जो है तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्वनाथ सहदेव जो हैं ये जब क्या करते हैं कि रांची पहुंचते हैं। ठीक है, रांची पहुंचते हैं तो वहां पर काफी लूटपाट करते हैं, चर्च को गोले से उड़ा देते हैं, लेकिन तब तक इनका जो होता है कोई लीडर नहीं होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति होते हैं पांडे गणपत राय। तो पांडे गणपत राय के कहने पर जो है लगभग 500 सैनिकों को जो है विश्वनाथ सहदेव जो अपने अंडर लेते हैं और एक सेना का निर्माण करते हैं, मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी सेना। और ये जो मुक्ति वाहिनी सेना थी किससे प्रेरित थी? वीर कुंवर सिंह से प्रेरित थी। याद रखना है, वीर कुंवर सिंह से जो है प्रेरित थी। ये मुक्ति वाहिनी सेना जो है किससे प्रेरित थी? वीर कुंवर सिंह से प्रेरित थी। और इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष था ये कौन था? ये विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव। लेकिन इसका जो सेनापति था ये कौन था? मतलब इनकी जो मुक्ति वाहिनी सेना बनाया था ये कौन बनाया था? विश्वनाथ सहदेव। लेकिन इसका जो सेनापति था, सेनापति के बारे में बोलेंगे तो सेनापति कौन था? गणपत राय, पांडे गणपत राय। ठीक है, पांडे गणपत राय। ठीक है, और विश्वनाथ सहदेव जो थे ये हटिया के ठाकुर थे। ठीक है, हटिया के ठाकुर कौन थे? विश्वनाथ सहदेव। और पांडे गणपत राय जो हैं ये कौन थे? मुक्ति वाहिनी सेना के जो है सेनापति थे। ठीक, अच्छा, पांडे गणपत राय का जो जन्म होता है ये कहाँ पर होता है? पांडे गणपत राय का जन्म जो है लोहरदगा में होता है। और अगर कहाँ पर होता है? लोहरदगा में होता है। इनका जो बर्थ होता है, ये इनका जन्म कहाँ से होता है? लोहरदगा में। याद रखना, लोहरदगा में जो है पांडे गणपत राय का जन्म होता है। ठीक, शेख भिखारी जो है ये समझ में आ गया है, इतना आप यार नोट कीजिए। दूसरा क्या हो गया यहाँ पर? शेख भिखारी। शेख भिखारी जो होता है टिकैत उमराव सिंह का दीवान होता है। उमराव सिंह ये कौन होते हैं? 12 गांव के जमींदार होते हैं। 12 गांव के जमींदार। और इनका जो दीवान होता है ये कौन होता है? टिकैत उमराव सिंह। सर इनका जो दीवान होता है ये कौन होता है? शेख भिखारी होता है। शेख भिखारी। तो ये जो शेख भिखारी है ये पूर्ण रूप से जो है शामिल थे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है कथन सही हो गए। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो गौसनर चर्च को जो है तोप के गोले से उड़ा दिया था। रांची का गौसनर चर्च।
ठीक है, उसको क्या करता है कि तोप का गोला से जो है उड़ा दिया जाता है, याद रखना। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? तो देखिए 1857 का जब प्रेरक पूछा जाएगा, किसकी प्रेरणा से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेन प्रेरणा जो था, देखिए जब ये विश्वनाथ सहदेव नहीं आए थे उसके पहले तो वो काम कर रहे थे, लेकिन उनका कोई लीडर नहीं था, उनका कोई मोटिव नहीं था। जब ये जो 1857 का मेन तरह से हुआ है, ये मुक्ति वाहिनी सेना बनने के बाद ही हुआ है। लगभग उसमें 500 सैनिक जो है शामिल थे। तो ये जो प्रेरक की बात किया जाएगा तो विश्वनाथ सहदेव जो है प्रेरक कहा जाएगा। कौन है? विश्वनाथ सहदेव जो है उनके प्रेरक कहे जाएंगे। ठीक है, विश्वनाथ सहदेव जो है उनके प्रेरक कहे जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया? मुक्ति वाहिनी सेना के, मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना के निर्माता। ठीक है, लगभग 500 सैनिकों को मिलाकर, लगभग 500 सैनिकों को मिलाकर। और ये क्या होता है? मुक्ति वाहिनी सेना का जो है सेनापति होता है। ठीक है, शेख भिखारी क्या होता है? टिकैत उमराव सिंह का शेख भिखारी। शेख भिखारी कौन होता है? शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह का जो है जमीन, टिकैत उमराव सिंह का दीवान। ठीक, इनका जो जन्म होता है ये कहां पर होता है? रांची के पास होता है। रांची के पास एक गांव होता है, वहीं पर होता है। ठीक है, अच्छा, विश्वनाथ सहदेव जो हुए, विश्वनाथ सहदेव ये कौन है? अभी हमने बोलने में थोड़ा मिस्टेक है, ये हटिया के नहीं बल्कि ये जो है विश्वनाथ सहदेव बड़कागढ़, बड़कागढ़ जगन्नाथपुर, बड़कागढ़ में जगन्नाथपुर। ठीक है, बड़कागढ़ जगन्नाथपुर के ठाकुर कौन थे? ठाकुर थे विश्वनाथ सहदेव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया? तो ये तो समझ में आ गया, मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। अगर विश्वनाथ सहदेव के बारे में पूछा जाएगा तो देखिए ये जो है लास्ट में ये क्या होते हैं कि ये छुप जाते हैं। ठीक है, जब अंग्रेजों से इनका सामना होता है तो अंतिम में ये जो है छुपकर गुरिल्ला युद्ध करते हैं। विश्वनाथ सहदेव जो हैं, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव और प्लस कौन? गणपत राय। ये दोनों जो होता है लोहर दग्गा,
लोहरदगा के जंगलों में छुप जाते हैं। छुप कर गुरिल्ला युद्ध, छुप कर क्या करते हैं, गुरिल्ला युद्ध करते हैं। छुपकर गुरिल्ला युद्ध करते हैं। ठीक है, छुपकर गुरिल्ला युद्ध करते हैं। लेकिन बाद में विश्वनाथ दुबे प्लस महेंद्र नाथ शाही, क्या था, विश्वनाथ दुबे प्लस महेश नारायण शाही, महेश नारायण शाही, ये दोनों मिलकर जो है क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर गुप्त सूचना देते हैं। गुप्त सूचना अंग्रेजों को देते हैं, इनकी पताका अंग्रेजों को देते हैं। और ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेज गिरफ्तार करता है। तो विश्वनाथ शाही, ये दोनों जो होता है गिरफ्तार हो जाता है और इनको जो है गिरफ्तार करके फांसी दिया जाता है 16 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दिया जाता है। ठीक है, कहां पर, जिला स्कूल, कहां पर, रांची के जिला स्कूल में फांसी कहां दिया जाता है, रांची के जिला स्कूल रांची द्वार पर। ठीक है, और पांडे गणपत राय की बात करेंगे, पांडे राय की बात करेंगे तो ये कब होता है इसको फांसी, 21 अप्रैल को। इसको फांसी कब होता है, 21 अप्रैल को होता है, 21 अप्रैल 1857 को होता है। ठीक है, और जगह क्या होता है, सेम होता है। और पेड़ से फांसी दिया जाता है, किसके, कदम के पेड़ से, कदम के पेड़ से जो है इनको फांसी दिया जाता है। ठीक है, किस पेड़ से फांसी दिया जाता है, कदम के पेड़ से जो है फांसी दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर क्या है, देखिए शेख भिखारी भी था। प्लस टिकैत उमराव सिंह, ये जो है रांची के कमिश्नर होते हैं। डाल्टन के आदेश पर इन दोनों को फांसी दिया जाता है, किसके आधार पर, रांची के कमिश्नर होते हैं, डाल्टन के आधार पर फांसी दिया जाता है। कब, 8 जनवरी 1858 को, 8 जनवरी 1858 को इन दोनों को फांसी दिया जाता है। ठीक है, कहां पर, कोई बोलता है कि चुटुपुलु घाटी में, दो तरह की बातें होती है इनके बारे में, कि कोई बोलता है कि चुटुपुलु घाटी में और कोई बोलता है कहां पर, टुंगरी पहाड़ी पर। ठीक है, दोनों बातों को याद रखिए, बट ज्यादा प्रेफरेंस जो होता है टैगोर हिल को, टैगोर हिल, जो कि पहाड़ी मंदिर में है, रांची के पहाड़ी मंदिर में है, इसको टैगोर हिल कहा जाता है। और इसको जो है ऑल्सो नोन एज टुंगरी फांसी, टुंगरी फांसी के नाम से दिया जाता था, टुंगरी फांसी इसको कहा जाता है।
ठीक है, किसके आदेश पर, किसके आदेश पर होता है, ये जो है डाल्टन के आदेश पर होता है। इन ये जो विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी, उमराव सिंह, ये सभी जो है चारों को डाल्टन के आदेश पर फांसी दिया जाता है। ठीक है, तो मुक्ति वाहिनी सेना गठन कौन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के किस कमिश्नर द्वारा छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया था। ठीक है, मार्शल कानून इन छोटा नागपुर, ठीक है, इसको कर दिया गया था। तो मार्शल लॉ आखिर कहते किसको है, ठीक है, मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है गवर्नमेंट उसका उत्तरदायी नहीं होती है, जो वहां का सैनिक होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये अपना डिसीजन जो होता है सैनिकों द्वारा इसमें डिसीजन लिया जाता है, सैनिक उत्तरदायी होता है मार्शल लॉ में। ठीक है, तो लागू किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा जो है ये लागू किया जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना थी। तो ये जो है बाबू कुंवर सिंह, कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये जो थी मुक्ति वाहिनी सेना थी। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस स्थिति को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। देखिए, चतरा का युद्ध, चतरा का युद्ध जो है गांधी जयंती के दिन ही लड़ा गया था, यानी कि 2 अक्टूबर 1857 को लड़ा गया था। 2 अक्टूबर 1857 को मेजर इंग्लिश वर्सेस किसके बीच में 1857 का विद्रोह लड़ा गया था, मेजर इंग्लिश और जो सूबेदार थे जय मंगल पांडे। ठीक है, मेजर इंग्लिश और वर्सेस कौन थे, जय मंगल पांडे थे। मंगल पांडे, इनके बीच लड़ा गया था, जिसमें इनकी जो है विनर कौन रहे थे, यही विनर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद जो है जब चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हो गया तो इसके बाद में जो माधव सिंह था, जमादार माधव सिंह था, उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर जो है 1000 रुपए का इनाम रखा गया था। तो चतरा का ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, इसके बाद जो है माधव सिंह को पकड़ने के लिए, ये कौन था, जमादार था, और इसको पकड़ने के लिए कितने रुपए का इनाम का घोषणा किया गया था, 1000 रुपए इनाम का घोषणा किया गया था। ठीक है, कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर किस, देखिए कमिश्नर सिम्पसन ये हजारीबाग का जब उपायुक्त था, ठीक है, तो इन्हीं का आदेश पर जो था सूबेदार नादिर अली खां और जय मंगल पांडे को जो है क्या किया है, फांसी दे दिया जाता है। और जो डाल्टन होता है, डाल्टन होता है, ठीक है, डाल्टन के आदेश पर किसको किसको दिया जाता है, विश्वनाथ सहदेव है, पांडे गणपत राय है,
ठीक है, पांडे गणपत राय है, शेख भिखारी है, सिंह है। इन चारों को डाल्टन के आदेश पर दिया जाता है, लेकिन सिम्पसन के आदेश पर किसको? सूबेदार नादिर अली खां और जय मंगल पांडे को जो है फांसी दिया जाता है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया जाता है? तो ये जो गिरफ्तार किया जाता है किसकी आदेश पर? विश्वनाथ दुबे तथा महेंद्र शाही के आदेश पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक, देखिए यहां पर एक अर्जुन सिंह का नाम आया है, इसको भी जानिए। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, ये भी जो है अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह में शामिल थे। तो इस दौरान जो है 1857 के मुख्य रूप से शामिल नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये 1857 के विद्रोह में इनकी भूमिका रहती थी। ये तभी राजा थे किसका? पोरहाट के राजा थे। पोरहाट के राजा कौन थे? राजा अर्जुन सिंह थे। और इन्होंने जो है इनकी भूमिका, अर्जुन सिंह की भूमिका कहां पर रही थी? सिंहभूम क्षेत्र में जो है, जब सिंहभूम क्षेत्र में विद्रोह हुआ था सैनिकों का, तो उस समय जो है इनकी भूमिका रही थी। तो ये जो थे अर्जुन सिंह जो थे, इनकी भूमिका सिंहभूम क्षेत्र में सैनिकों का नेतृत्व करता थे, सैनिकों का नेतृत्व करता। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हजारीबाग क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, और इनकी जो भूमिका होती है ये कहां पर? अच्छा, इनकी जो मृत्यु होती है राजा अर्जुन सिंह की, ये कहां होती है? ये वाराणसी में, वाराणसी में जो है इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, वाराणसी में इनकी मृत्यु होती है। किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का गणपत राय को फांसी दी गई थी? तो कैप्टन डाल्टन के आदेश पर। ये सिम्पसन को जो है सूबेदार नादिर अली, नादिर अली प्लस जय मंगल पांडे, जय मंगल पांडे को फांसी दिया जाता है। इन दोनों को जो है फांसी दिया जाता है किसके आदेश पर? कैप्टन सिम्पसन के आदेश पर। अच्छा, ये जो कैप्टन कैमक है ये आपको देखने को मिलेगा चेरो विद्रोह में, चेरो विद्रोह प्लस घटवाल विद्रोह। चेरो विद्रोह प्लस घटवाल विद्रोह, ये कहां पर? रामगढ़ में, और ये कहां पर? पलामू में। दोनों में जो है कैमक ही था। ठीक है, और ये विल्किंसन जो है देखने को फिर से मिलेगा आपको सिंहभूम क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में। अठारह के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुटू पुलू, देखिए ये क्या है? ये रामगढ़ है, ठीक है, हजारीबाग
बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ से जो है रांची, अंग्रेज चाहते थे कि ये जो सिपाही हैं ये रांची में अंदर ना आ सके, ठीक है, रांची के अंदर ना आ सके। तो इसी घाटी में जो है, क्या नाम था, चूटू पालू घाटी, चूटू पालू घाटी में रोकना, ठीक है, रोकना चाहते थे यहीं पर अंग्रेजों को। तो यहाँ पर जो सैनिकों का जो मार्ग है ये किसने अवरुद्ध कर दिया था? तो ये जो है शेख भिखारी के द्वारा अवरुद्ध किया गया था। अंग्रेजों ने किसके द्वारा जो है मार्ग को अवरुद्ध कर रख दिया था? अंग्रेजी सेना को, ताकि आगे नहीं बढ़ सके, विद्रोही आराम से जो है रांची पहुंच सके जो सैनिक लोग थे। तो ये किसका था? शेख भिखारी था। 1857 का विद्रोह का जो प्रसार होता है ये मानभूम में कब होता है? क्वेश्चन क्या है कि 1857 तो इसका प्रसार कब होता है? 1857 का विद्रोह का जो प्रसार होता है मानभूम, ये मानभूम जो होता है ये धनबाद वाला क्षेत्र आता है, धनबाद मानभूम क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रसार होता है ये 5 अगस्त 1857 को होता है। कब होता है? 5 अगस्त 1857 को होता है। देखिए, अगर डोरंडा में पूछा जाएगा, डोरंडा में भी होता है ये 1 अगस्त 1857 को, 1 अगस्त 1857 को होता है। कहां पर? डोरंडा में, ठीक है। 2 अगस्त जो होता है ये पूरे रांची में, ये केवल डोरंडा से स्टार्ट होता है, पूरे रांची में जो है 2 अगस्त 1857 को फैल जाता है। फिर उसके बाद जो है पलामू में होता है, ठीक है। फिर पलामू में होता है, सिंहभूम वाला क्षेत्र में होता है। ये जो है नीलांबर पीताम्बर यहाँ पर करता है, नीलांबर, नीलांबर पीताम्बर, ये नीलांबर पीताम्बर। यहाँ कौन था? अर्जुन सिंह था, ठीक है, अर्जुन सिंह करते हैं। तो इसके बारे में जो हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये जो है मानभूम क्षेत्र में कब प्रसारित होता है? 1857 का विद्रोह मानभूम क्षेत्र में कब प्रसारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 अगस्त 1857 को जो है ये होता है। उपायुक्त ओक्स ने विद्रोहियों को नियंत्रित करने हेतु पंचेत के किस राजा से मदद मांगा था?
देखिए ओक्स जो होता है, जब 1857 का विद्रोह चल रहा होता है तो वहां का राजा जो होता है कौन होता है? 1857 के समय जो है, जो धनबाद का उपायुक्त होता है, मानभूम क्षेत्र आता है ये क्या होता है? मानभूम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसका जो उपायुक्त होता है ये कौन होता है? ये होता है ओक्सी होता है, कैप्टन ओकस। कैप्टन ओक्स जो होता है इसका उपायुक्त होता है। ठीक है। और इस कैप्टन ओकस ने जो है, जब मानभूम क्षेत्र में विद्रोह फैलता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए किस के राजा से जो है मदद मांगता है? तो पंचेत के राजा से मदद मांगता है। किसके? पंचेत के राजा से मदद मांगता है। और पंचेत का राजा कौन होता है? राजा नीलमणि सिंह। लेकिन ये मदद नहीं करता है। ठीक है। और इसमें जो है ये संथाल जनजाति से, संथाल लोग जो है इनके अंदर काफी थे और संथालों ने जो है इसके नेतृत्व में बगावत कर देता है। किसके? अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये हो गया राजा नीलमणि सिंह। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? ठीक है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था थी? तो ये जो है किसका? मुंडा ट्राइब्स का, मुंडा जनजाति। तो मुंडा की जो जनजाति का जो शासन व्यवस्था था उसको क्या बोलते हैं? मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ठीक है। इसमें जो है मुंडा जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? मुंडा कहा जाता था। और मुंडा के एक शाब्दिक अर्थ अगर बोला जाए तो विशिष्ट व्यक्ति भी होता है। शाब्दिक अर्थ अगर बोला जाए, शाब्दिक अर्थ ये क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति होता है। विशिष्ट व्यक्ति होता है। मुंडा का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति होता है। ठीक। और धार्मिक प्रधान को जो है ये क्या कहेंगे? पाहन कहेंगे। जो धार्मिक प्रधान होता है ये भी पूछा जाता है, इसमें जो है धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। ठीक है। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था को जो है थॉमस विल्किंसन, किसके द्वारा? थॉमस विल्किंसन द्वारा जो है ये मंजूरी दिया जाता है। ठीक है। इसको थॉमस विल्किंसन द्वारा जो होता है इसको दिया जाता है। अच्छा, इस शासन व्यवस्था से कुछ रिलेटेड वर्ड देखिए। मुंडा तो गांव का प्रधान हो जाता है। इसमें फिर डाकुआ एक वर्ड आता है, डाकुआ। ये डाकुआ क्या होता है? तो डाकुआ जो होता है ये मुंडा का सहायक होता है। मुंडा का सहायक होता है। डाकुआ क्या होता है? मुंडा का सहायक होता है। और ये जो होता है, अगर मुंडा कोई भी किसी तरह का गांव में फंक्शन करेगा
तो उसका जो होता है ग्रामीणों को सूचित करने का काम कौन करता है? ये एक तरह से संदेश वाहक होता है, संदेश वाहक। ठीक है, ये क्या होता है? संदेश वाहक होता है। ठीक। अच्छा, द्विउरी भी होता है इसमें, ये भी क्या होता है? द्विउरी भी कहा जाता है। द्विउरी ये भी क्या होता है? धार्मिक प्रधान होता है। और इसको द्विउरी या फिर पाहन भी कहा जाता है। पाहन जो है नॉर्मल है, लेकिन द्विउरी जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? द्विउरी कहा जाता है। सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान तथा समारोह का संचालन करता है। अगर किसी प्रकार का धार्मिक जो है अपराध का मामला है तो उसको सुलझाता है, और जो भी उससे व्यक्ति होते हैं, आरोपित व्यक्ति होते हैं, उसको दंड देने का भी है, इसी को होता है। देखिए, क्लीवलैंड की हत्या जो है किसके द्वारा किया जाता है? बाय तिलका मांझी द्वारा। ठीक है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? झारखंड राज्य जलवायु केंद्र कहां पर स्थापित है? ये जो है रांची में स्थापित है। कहां पर? रांची में स्थापित है। ठीक है। और इसका निर्माण जो है 15 नवंबर 2000 को किया गया। 15 नवंबर 2000 को जो है इसका गठन किया जाता है। अब जो इसका गठन किसके सहयोग से किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के तर्ज पर जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है इसका किया जाता है। अब देखिए, जो भी झारखंड सरकार जलवायु परिवर्तन से मुद्दों पर काम लेती है, उसका जो प्रभार है किसको दिया गया है? किस विभाग को? वन विभाग को दिया गया है। ठीक है, जिससे जलवायु रिलेटेड जो भी मुद्दों पर काम है, इसका जो प्रभार दिया गया किस विभाग को? वन विभाग को दिया गया है। देखिए, ये जो यूएनडीपी के अंतर्गत है। अब एक इसमें टर्म याद रखिए कि झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज सेल, क्लाइमेट चेंज सेल। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, इसको क्या बोलेंगे? झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज सेल, JSCC का, ठीक है, गठन किया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो अब इसका फुल फॉर्म याद रखिए, JSCC, झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज सेल का जो है झारखंड सरकार के द्वारा गठन किया गया, जो सरकार को जलवायु परिवर्तन से निपटने और उसे अनुकूल बनाने के लिए जो है सलाह देता है। ठीक है। अच्छा, ये जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका गठन क्या 1995 को किया गया था, 1955।
इसको जो है पहले गैट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेटरी एंड टैरिफ एंड ट्रेंड्स। ठीक है, इसका जो पुराना नाम है, ये क्या नाम है, गैट, GATT, इसका पुराना नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेंड्स। ठीक है, और अभी जो होते हैं इसमें कितने, 164 सदस्य हैं, 164 सदस्य जो है WTO के हैं। ठीक है, एमएसटी इंटरनेशनल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, NGO है, जिसका उद्देश्य मानव मूल्यों और मानव स्वतंत्रता पर जो है शोध तथा इसका विरोध करना है। ठीक है, इस पर शोध करता है, अगर मानव पर जो खतरा रहेगा उसके अगेंस्ट में यह आवाज उठाता है, भेदभाव जो करता है उसकी भेदभाव से ये जो है लोगों को बचाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है मानव अधिकारों के लिए लड़ता है, मानव अधिकारों के लिए लड़ता है। ठीक है, UNDP इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ है, ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है। और ये क्या करता है, UNDP क्या करता है, नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम। तो विकास तभी होगा जब निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी प्लस निवेश एक साथ काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि दो देशों के, दो या दो से अधिक देशों के बीच निवेश में सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, एमएसटी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका यूके में होगा, यूनाइटेड किंगडम में हो गया। WTO के हेडक्वार्टर कहां हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हो गया स्विट्जरलैंड, जेनेवा। ठीक है, जेनेवा, जिनेवा बोलते हैं, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, देखिए सधनी घाघ जलप्रपात। सधनी घाघ जलप्रपात कहां पर है, ये कमेंट किए, बताया जा चुका है। सधनी घाघ जलप्रपात जो है ये शंख नदी में है। ठीक है, ये किस नदी पर है, शंख नदी में। और किस जिला में है, गुमला जिला में। सधनी घाघ जलप्रपात जो है गुमला जिले में है। और शंख नदी के लिए फेमस है, यहाँ पर जो है सोने और हीरे पाए जाते थे। ठीक है, और ये जहांगीरनामा में, जो जहांगीर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जहांगीरनामा में ऐसा व्याख्या है कि शंख नदी में जो है सोना पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। इसी कारण से जहांगीर जो इस क्षेत्र में अपना अधिकार करना चाहता था। दसम वाटरफॉल, ये जो है कांची नदी पर है, कांची नदी में है दसम वाटरफॉल। और कहाँ पे है, रांची में स्थित है। इसको दसोंग वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्या, दसोंग वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, द शोंग वाटरफॉल। ठीक है, इसको द शोंग वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण
रेखा नदी। और ये जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है, समुद्र में जाकर मिलती है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड। 320 फीट इसकी हाइट है, 97.8 मीटर। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 320 फीट आप कह सकते हैं, 320 फीट, नहीं तो लगभग जो है 98 मीटर इसकी हाइट है। और अगर भारत में बात करेंगे, भारत में ये 34वां, ठीक है, भारत में जो है 34वां सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है। ठीक है, भारत का 34वां है। अच्छा, सबसे ऊंचा क्या है तब? सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है? बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल, जिसको लोध घाघ भी बोलते हैं या लोध वाटरफॉल भी कहा जाता है। ठीक है, ये किस नदी पे है? ये जो है बूढ़ा नदी पर है। अगर बूढ़ा नदी नहीं रहेगा तो उत्तरी कोयल की सहायक, उत्तरी कोयल की जो है सहायक नदी है। तो अगर बूढ़ा नदी नहीं रहा तो उत्तरी कोयल लिखेंगे, और बूढ़ा नदी रहा तो बूढ़ा नदी ही लिख देंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को जो है भाई बंद कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति। कौन सा? गोंड जनजाति। देखिए, अगर 2011 का डेटा लें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। क्या है? गोंड है। ठीक है, सेंसस, जनगणना। तो और पहली क्या होगी? पहली क्या होगी? तब तक आप कमेंट कीजिए जब तक हम गोंड के बारे में कह रहे हैं। तो ये गोंड जनजाति जो है, अगर हम विश्व का बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी जनजाति है विश्व में, जो है सबसे बड़ी आदिवासी समूहों में से एक है। ठीक है, अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए विश्व में सबसे बड़ी आदिवासी समूहों में से एक। ठीक है, इनका संबंध जो है ये द्रविड़ प्रजाति से होता है। गोंड में इनकी त्वचा का रंग जो है काला होता है, बाल काले होते हैं, होंठ मोटे, नाक जो है बड़ी होती है, फैली हुई होती है। और ये जो भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? गोंडी भाषा। भाषा को क्या बोलते हैं? गोंडी भाषा बोलते हैं। और ये किसका होता है? अगर भाषाई दृष्टि से लें तो ये द्रविड़ भाषा से संबंधित है, द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित। ठीक है, संबंधित है। ये ज्यादातर जो है एमपी में
महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात, झारखंड, इन सभी में जो है पाया जाता है। इनका अगर व्यवसाय बोले तो प्रधान रूप से जो है कृषि है, बट ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। कृषि मुख्य है, मुख्य रूप से कृषि करते हैं, बट ऑल्सो हस्बेंड्री, पशुपालन, पशुपालन भी जो है करते हैं। ठीक। और भारत की अगर संविधान की बात बोलें तो इनको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा गया, अनुसूचित जनजाति में जो है रखा गया है। तो 2011 सेंसस के अनुसार भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दूसरा तो हमने पढ़ लिया कि ये है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? भील। ठीक है, भील। देखिए अगर भारत में लेंगे, ये तो भील हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड में किस समुदाय का प्रमुख व्यवसाय टोकरी बनाना है। देखिए बांस की टोकरी बनाना जो है ये तुरी जनजाति भी करता है और महली भी करता है। ठीक है, तुरी भी और इसमें महली भी आता है, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। तुरी भी ये बांस का टोकरी बनाता है और महली भी बनाता है बांस की टोकरी। महली ट्राइब्स झारखंड में अगर हम बात करेंगे, ये जो है शिल्पी जनजाति इनको कहा जाता है। देखिए महली ट्राइब को जो है झारखंड में जो है शिल्पी ट्राइब के नाम से जाना जाता है। शिल्पी जनजाति, शिल्पी जनजाति किसको बोलते हैं? महली ट्राइब को बोलते हैं। और ये खास करके रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला, सिमडेगा में जो है ये आते हैं। ठीक है, ठीक। तो महली जो है झारखंड की शिल्पी जनजाति कहलाती है और बांस का जो है ये सामान अधिकतर बनाते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसका डिवाइड किया जाए तो बहुत सारे इसका डिवीजन है, लगभग 5 जो है इनका डिवीजन है। एक हो गया बांस फोड़ महली, बांस फोड़ महली हो गया। और ये जो है यही टोकरी बनाने वाला महली होता है, टोकरी बनाने वाला। बांस फोड़ महली जो होता है टोकरी बनाने वाली महली होती है। एक होता है पातर महली, पातर महली। तो पातर महली जो होता है ये कौन होता है? खेती करता है। पातर महली जो है ये क्या करेगा? खेती करता है। फिर क्या हो गया? सोलंकी महली हो गया। और सोलंकी महली का जो काम है ये मजदूरी करना है। ठीक है, सोलंकी महली का काम क्या है? मजदूरी करना है। पातर महली का काम क्या है? खेती करना है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? तांती महली हो जाएगा, तांती महली हो जाएगा। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो ये जो है अधिक प्रेफरेंस इसको दिया जाना चाहिए, अधिक प्रीफ्रेंस। ठीक है, ज्यादा सब महली जो है बांस का टोकरी नहीं बनाता है कि बांस फोड़ महली है
ठीक है, वो टोकरी बनाने का काम करती है। पातर महली जो है खेती का काम करती है। तो देखिए, अगर इसमें इस तरह से आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब अगर बोला जाए, सभी महली तो नहीं बनाती है बांस की टोकरी, तो टोकरी बनाने का व्यवसाय, बांस की टोकरी नहीं है, सिर्फ टोकरी बनाने का ये है, तो ये तुरी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बांस की टोकरी अगर बोला जाए, ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है। बांस की टोकरी तो महली हो जाएगा। सभी महली चूंकि नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको जो है ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। ये केवल एक ही प्रकार के बांसपोड़ महली है जो टोकरी बनाने का काम करती है। तांती महली जो है ये पालकी ढोने का काम करती है। तांती महली क्या करती है? पालकी ढोने का काम करती है। और एक है माहली मुंडा। माहली मुंडा, ये भी एक कैटेगरी है माहली मुंडा का। तो क्या क्या हो गया? बांसपोड़ महली, पातर महली, उसके बाद सोलंकी महली मजदूर का काम करता है, तांती महली, और देखिए, तो अगर इनका मुख्य व्यवसाय बोला जाएगा तो बांस का टोकरियां बनाना है, ठीक है, बांस की टोकरी बनाना है इनका। और मुख्य देवी जो है ये कौन है? सुरजी देवी है। महली का जो है मुख्य देवी कौन है? सुरजी देवी। सुरजी देवी जो है ये महली जनजाति के जो है मुख्य देवता है, ठीक है। और ये चूंकि शिल्पी है तो ये ढोल बजाना भी पसंद करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है कि ढोल बजाना भी पसंद करते हैं, ठीक है। अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह। देखिए, संथाल विद्रोह जो होता है ये 1857 से लेकर 1855 से लेकर 56 तक चलता है। 1855 से लेके जो है 56 तक चलता है, ठीक है। इसमें जो है इसको खूनी विद्रोह की संज्ञा दी गई। क्या? खूनी विद्रोह की संज्ञा। इसको हूल विद्रोह कहा गया। हूल विद्रोह कहा गया, ठीक है, खूनी विद्रोह हूल विद्रोह कहा गया। और इसका जो भोगना डी, इसका जो है क्या है? केंद्र स्थल रहा है। भोगना डी साहेबगंज जिला में पड़ता है। भारत की पहली जो है जनजातीय विद्रोह की संज्ञा किसको दी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा संथाल विद्रोह को जो है दिया गया है। इसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो झारखंड का महत्वपूर्ण विद्रोह को पढ़ना आवश्यक है। देखिए, एक तो ये हो गया हमारा अपना देश अपना राज का नारा। इसमें और एक था, ठीक है, इसमें जो है और एक था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
ये भी जो है इसी का दिया गया है। ठीक है, ठीक। अब अगर कोल विद्रोह की बात करेंगे तो कोल विद्रोह जो होता है ये झारखंड का सबसे सुसंगठित सुव्यवस्थित अगर विद्रोह कहेंगे तो एक कौन सा होगा? झारखंड का कोल विद्रोह होगा। ठीक। देखिए इसमें क्या है, भूमिज विद्रोह भी है। भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण, राम शाह का चौथा पुत्र कौन था? गंगा नारायण था। गंगा नारायण का, गंगा नारायण का जो है ये कौन थे? सॉरी, लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। गंगा नारायण जो है लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। तो लक्ष्मण सिंह के पुत्र जो हैं, ठीक है, लक्ष्मण सिंह के पुत्र जो हैं ये गंगा नारायण है और इसको जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, भूमिज विद्रोह को। ठीक है, तो गंगा नारायण इस विद्रोह के दौरान जो है गंगा नारायण का सिर काट कर जो है खरसावां का ठाकुर होता है चेतन सिंह, उसने जो है गंगा नारायण का सिर काट दिया और कैप्टन विल्किंसन को जो है उपहार स्वरूप भेज दिया और इनको जो है इनाम दिया जाता है। वो कमेंट कीजिए कि कितने रुपए का जो है इनाम इनको दिया जाता है। ये बताया जा चुका है कितने रुपए का का इनाम दिया गया था। चेरो विद्रोह जो है ये कहां पर होता है? पलामू में होता है। ठीक है, पलामू में होता है और 2 चरणों में होता है। 2 चरणों में होता है। सॉरी, 2 चरणों में नहीं, वो 2 चरणों में चुआड़ विद्रोह होता है। चेरो विद्रोह जो होता है पलामू में होता है। नागपुरी मुंडारी भाषा में, याद रखिए नागपुरी और मुंडारी दोनों भाषा में बनी फिल्म, इस फिल्म को न्यूजीलैंड के माउली लैंड फिल्म फेस्टिवल है, माउली लैंड फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है। तो इसका नाम क्या है? बांधा खेत। ठीक है, ये घुमकुड़िया क्या होता है? घुमकुड़िया क्या होता है? ये जो है युवा गृह है, जहां पर युवा गृह किसको बोलते हैं? जहां पर उनके जनजातियों से रिलेटेड जो शिक्षा है वो दिया जाता है युवा गृह में। और प्रत्येक जनजाति का किसी का नहीं भी होता है और जिसका होता है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये जो है घुमकुड़िया उरांव ट्राइब्स में पाया जाता है, घुमकुड़िया नाम से। संथाल में जो होता है इस युवा गृह को क्या बोलते हैं? घोटुल बोलते हैं, घोटुल। मुंडा में क्या बोलते हैं? गीती ओड़ा बोलते हैं, मुंडा में गीती ओड़ा बोलते हैं, गीती ओड़ा बोलते हैं। ठीक है, मुंडा में जो है गीती ओड़ा बोलते हैं। तो बांदा खेत इसका करेक्ट आंसर होगा। तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? झारखंड को किया गया।
तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 दिया गया? झारखंड दिया गया। ठीक है, तो ये 28 क्वेश्चंस थे। आपको कमेंट करके बताना है कि सेशन कैसा लग रहा है, और किसी तरह का भी क्वेश्चंस होगा आप कमेंट जरूर कीजिए। किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।